हेलो बच्चों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जीके एंड जीएस से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन 1905 से 1910 तक, बी ऑप्शन 1910 से 1914 तक, सी ऑप्शन 1914 से 1918 तक एंड डी ऑप्शन 1918 से 1924 तक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है 1914 से 1918 तक, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था। इसके कुछ तथ्य भी हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। यहाँ पे आपको फुल डिटेल के साथ बताया गया है विद डेट कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, सेकंड तथ्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनके नाम थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एंड फ्रांस। तो ये जो हमारे देश थे, राष्ट्र, तो ये हमारे क्या थे? मित्र राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध में। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे हमसे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा को, बी सतीश धवन को, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को एंड डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको जो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके भी तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। ठीक है, तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो 2002 से 2007 तक क्या थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ए ऑप्शन है 1917 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1922 में एंड डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है 1920 में, ये बिल्कुल सही आंसर है। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके भी तथ्य एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है खेड़ा आंदोलन जो है, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था भारत में, वो पहला असहयोग आंदोलन था। ठीक है, भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने कब वापस लिया? प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कब उन्होंने शुरुआत की थी उसकी असहयोग आंदोलन की, अब यहाँ पे पूछा गया कब वापस लिया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1922 में एंड डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है 1922, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो गांधी जी ने क्या किया था? 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है, और इन्होंने शुरुआत कब की थी असहयोग आंदोलन की? 1920 में की थी, और वापस कब लिया? 1922 में। ठीक है, तो इसके भी कुछ तथ्य हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, और असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी मिसाइल का जो है प्रथम परीक्षण कब हुआ? ठीक है, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1974 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1921 में एंड डी ऑप्शन है 1924 में। तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, इस चारों में से कोई भी
हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1988 में, 1988 में। तो पृथ्वी मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1988, ठीक है, 1988 में हमारा पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण हुआ था, ठीक है। बाकी इसके जो तथ्य हम देख लेते हैं वो है कि पृथ्वी मिसाइल का विकास वर्ष जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में, ठीक है। विकास हुआ था, जो पृथ्वी मिसाइल का विकास वर्ष था वो था 1983, और इसका परीक्षण कब हुआ पहली बार? वो हुआ 1988 में, ठीक है, 1988 में, ओके। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। जो पृथ्वी मिसाइल है वो भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1765 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, एंड डी ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2 तथ्य लिए हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। फ्रांस की जो दूसरी क्रांति है वो हमारी हुई थी 27 जुलाई 1830 में। पहली क्रांति हुई थी फ्रांस की 1789 में, ठीक, और जो दूसरी क्रांति है वो हुई थी 27 जुलाई 1830 में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है कि फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस है, ओके। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन हमारा ये है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1930 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1929 में, एंड डी ऑप्शन है 1931 में। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है 1931, ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में, ठीक है। इसके भी दोनों तथ्य एक बार देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता है उसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो तत्कालीन वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। किसके बीच में? महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे हमसे कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल झील जो है उसके बारे में पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, बी ऑप्शन चिल्का झील, सी ऑप्शन वुलर झील, एंड डी ऑप्शन सांभर झील। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। इसके बाद में इसके तथ्य की तरफ चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो यह है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में जो डेवर झील स्थित है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो जो हमारे राजस्थान के उदयपुर में जो डेवर झील स्थित है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ओके। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ए ऑप्शन है हमारा प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, सी ऑप्शन है एशिया महासागर, एंड डी ऑप्शन है यूरोप महासागर, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तथ्य में क्या है। दुनिया का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है भारत का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। अब आगे चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है हमारा आगरा,
बी ऑप्शन सिकंदरा, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। तो जो हमारा डी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही आंसर है। बुलंद दरवाजा हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, इसके भी तथ्य एक बार देख लिए जाए। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अकबर ने। क्यों करवाया? उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसकी याद में करवाया था। और कब करवाया था? 1602 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आगरा के फतेहपुर सीकरी में। अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है कंचनजंगा, बी ऑप्शन नंगा पर्वत, सी ऑप्शन धौलागिरी एंड डी ऑप्शन केटू। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है केटू, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके भी तथ्य देख लेते हैं एक बार। कंचनजंगा चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। और अगर फीट में हम देखें तो 28,169 फीट है। ठीक है, तो ये हमारी है कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई। और भारत में जो है 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में? 7। अब हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन सोन, सी ऑप्शन गंडक एंड डी ऑप्शन यमुना। तो जो हमारा डी ऑप्शन है यमुना, ये बिल्कुल सही है। यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तथ्य में दिया गया है यमुना जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना किसकी सहायता करती है? गंगा नदी की, और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यमुना नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है? जिन राज्यों के नाम यहाँ दिए गए हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन इंग्लैंड को, बी ऑप्शन जापान को, सी ऑप्शन हॉलैंड को एंड डी ऑप्शन नॉर्वे को। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है नॉर्वे, ये बिल्कुल सही है। नॉर्वे को ही मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आगे इसके भी तथ्य एक बार देख लेते हैं। नॉर्वे जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नॉर्वे के जो हेमरक्वेस्ट में जो है 24 घंटे सूरज क्षितिज पर दिखाई देता है। ठीक, इसी वजह से जो है नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पे 24 आवर्स सूरज आसमान में चमकता रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने आखिरी 15वें क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब यहाँ पे हमसे भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसके बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन गोदावरी एंड डी ऑप्शन कावेरी। तो जो ए ऑप्शन है हमारा गंगा, वो बिल्कुल सही आंसर है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अभी हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी गई थी, तो वो हमारी यमुना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है।